अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से बंदा नाचीज आपके सामने ढेर सारी दुआएं लेकर हाजिर है। रब्बे कायनात हम सबको गैब के खजानों से वसाअत वाला रिज़्क़ अता फरमा, हिदायत वाली जिंदगी नसीब फरमा। तो सबसे पहले हम सब मिलकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से आपके लिए रोजाना की बुनियाद पर नए मसाइल या फजाइल या वजाइफ लेकर हाजिर होते हैं। आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो मसला समझ आएगा, बात समझ आएगी। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको बात समझ नहीं आनी। तो चले आज का मसला शुरू करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल सजी हुई है। एक सहाबी आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ रखी और अर्ज किया कि आका, मेरी वालिदा माजिदा दुनिया से चली गई हैं और वो जिस वक्त मौत का वक्त करीब था तो वो कह रही थी कि मैं फलां चीज सदका कर दूं। उन्होंने सदका नहीं किया, ना कर सकी। तो क्या मेरी वालिदा दुनिया से चली गई हैं, मैं कोई माली सदका उनके बदले कर सकता हूं या उनकी तरफ से कोई माली सदका कर सकता हूं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जी हां, आप उनकी तरफ से माली सदका कर सकते हैं। आपको बात यह समझाने लगा हूं कि आपके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, दोनों या एक। आपके कोई बुजुर्ग दुनिया से चले गए हैं, आपकी अहलिया अहल अयाल से कोई भी दुनिया से चला गया है। क्या आप माली सदका या नेक आमाल करके उनके लिए बख्श सकते हैं? तो जी हां, आप माली सदका भी कर सकते हैं और उनके लिए आप मस्जिद भी बनवा सकते हैं, कुआं भी खुदवा सकते हैं, कुरान लेकर भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए, इसी तरह दीनी कुतब लेकर भी दे सकते हैं, मदरसा भी बना सकते हैं। तो अपने फौत शुदा लवाहिक जो आपके मुताल्लिकीन हैं उनकी तरफ से माली सदका कर सकते हैं, उनकी तरफ से माली सदका कर सकते हैं और नेक आमाल करके भी उनको बख्श सकते हैं। उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल एम बाबू तनोली को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत वाली जिंदगी